ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब डील करना चाहते हैं। ताहाल डील फाइनल नहीं हुई। ईरान वक्त गुजारने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब मुआहदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक मुआशी निज़ाम की तबाही की वजह से ईरान मुआहदे की कोशिश कर रहा है। ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमरीका मुतमईन नहीं है। डील ना हुई तो हतमी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद दोस्ताना गुफ्तगू। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का अमन मुआहदा जल्द तय पाने की उम्मीद का इजहार। कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिश की। अमन के क़याम से ईरान की हकीकी मुआशी सलाहियत बरक़रार आएगी। बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर का बाहमी राबते और करीबी मुशावरत में रहने पर इत्तेफाक। अफजूदा यूरेनियम पर अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मामला ज़ेर बहस नहीं है। एक बयान में अली बाकरी ने कहा कि यह मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलावास्ता राबते जारी हैं। आबना हरमज़ खोलने पर ताहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब नेवी के नायब सियासी सरबराह ने अमरीका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद अकबर ज़ादा के मुताबिक दुश्मन की कमजोरी के बायस जंग का इम्कान कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एयर और नेवल चीफ से टेलीफोनिक राबता। मसल्लह फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पूरी कौम को अपने निडर और बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर और वज़राए आला से राबते ईद की मुबारकबाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी जमातों के कायदीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान, शेख अवैस नूरानी से भी टेलीफोनिक राबते। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कवैती वली अहद शेख सबा अल खालिद, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक राबते। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन की जारी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की मुख़लिसाना कोशिशों की हिमायत पर आलमी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर योब बलूचिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों और नौजवानों के आज़म और हौसले को सराहा। सईद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया और कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फ़ौज पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। जवानों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कोयटा वाक़े पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसे वाक़यात अफवाज पाकिस्तान और कौम के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनल हिंदुस्तान, सहूलतकारों और मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा
मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। उधर सऊदी अरब में भी ईद उल अज़हा की नमाज के रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों में सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में हज़ारों जानवर कुर्बान, कहीं इंफरादी तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी। बकरे, बछड़े, बैल और ऊँट अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए गए। गोश्त बनाने के बाद तकसीम हुआ। कई लोगों ने कसाबों का तवील इंतज़ार के बाद खुद ही छुरियाँ टोके संभाल लिए। आज ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का अमल जारी रहेगा। कुर्बानी और गोश्त की तैयारी के बाद खवातीन ने किचन का महाज संभाले रखा। अहले खाना ने सबसे पहले गुर्दे कलीजे पर हाथ साफ किए। घर घर मज़े मज़े के पकवान तैयार हुए। मटन कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कोफ्ते समेत रवायती डिशेज दस्तरखानों की जीनत बनी। दोस्त अहबाब ने मिलकर बारबेक्यू की महफिलें भी सजाईं। दिन ढलते ही बच्चा पार्टी ने फैमिलीज के हमरा पार्क्स, तफरी गाहों और प्ले एरियाज का रुख कर लिया, जहाँ बच्चों ने खूब मौज मस्ती की और झूलों से लुत्फानंदोज हुए। मेल मिलाप, ख्वाबों और मौज मस्ती का दौर आज ईद के दूसरे दिन भी चलेगा। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। 8 मुख्तलिफ ज़राए से सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद। हर गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर्स मुतहरिक। आलाइशें और बाक़ियात डालने के सिवा करोड़ों माहौल दोस्त बैग घर घर पहुँचा दिए गए। माहौल दोस्त बैग की फराहमी के लिए जगह जगह सुथरा पंजाब के कैंप कायम। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि लाहौर में 25,000 सफाई हीरोज़ काम में मसरूफ़ हैं। पंजाब भर में 1,85,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 5,000 मशीनरी ऑपरेशन पर मामूल। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी का लाहौर में कहीं भी अलाइशें नज़र न आने का दावा। सेफ सिटी और मुतल्लिका इदारों का भी सफाई इंतजामात की मौसर मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका ऑपरेशन ड्रोन्स की मदद से ड्रेन्स, गली मोहल्लों में सफाई इंतजामात, आलाइशों और बाक़ियात की निगरानी। ईद कुर्बान के मौका पर सफाई मिशन जारी। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का खुद दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने लयारी, जिला जनूबी में बिजनेस रोड और ग्लास टावर क्लिफ्टन में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। कहा लाहौर का कराची से मवाजना गैर मुनासिब है। आलाइशों का साथ मट्टी और चारा भी उठा रहे हैं। पेशावर में कुर्बानी और सफाई का अमल साथ साथ जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर हज़ारों सफाई एहलकार आलाइशें उठाते रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में CDA की टीम मुतहरिक। 2000 से ज़ायद मुलाजमीन सफाई के काम पर मामूर। शहर के 87 मकामात पर गड़े बनाकर आलाइशों को फेंका गया। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। नई तरमीम का मुसवदा या फिर ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं किया गया। हमारी रजामंदी के बगैर असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद होगा। कोशिश ये है कि गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो की जानिब से इशारा। भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात की जानिब से सूबे को तकसीम करने की बातें शुरू। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की टिंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बाज़ अनासिर को सूबे की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के मनसूबे अच्छे नहीं लगते। बिजली गैस के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते करते थक गए हैं। विफाक की जानिब से नाइंसाफ़ी का ही सामना रहा। कराची में जमात इस्लामी के तहत इज्तिमाई कुर्बानी के अहतमाम। 150 से ज़ायद मराकज़ कायम। अमीर जमात हाफिज़ नईम के सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत मुसलसल खालों की कीमत कम कर रही है, जिसके बायस फलाही इदारों की आमदन मुतासर हो रही है। हुकूमत लेवी की मद में अरबों रुपये वसूल कर चुकी। आवाम अब उनसे निजात चाहते हैं। ईद के बाद जमात इस्लामी मुल्क गिर हड़ताल की कॉल कर देगी।
पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 28 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस यादगार दिन को पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया था। पाकिस्तान के एटमी धमाकों से न सिर्फ मुल्क की सरहदें महफूज हुई थी बल्कि दुश्मन का तकब्बुर भी खाक में मिल गया था। ये तारीखी कामयाबी बसीरत अफरूज क़यादत, हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की शानदार खिदमात थीं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और आवाम की कुर्बानियों की दलील है। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की जानिब से पाकिस्तान के फ़ख्रमंद आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। इसहाक डार की चेक रिपब्लिक, कोलंबिया और पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तजारत, सरमायाकारी, तालीम और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ़। फ़लस्तीन के मसले पर भी गुफ्तगू। और ईरान जंग के असरात, अमरीका में महंगाई का तूफान जन्म लेने लगा। अमरीकियों को पेट्रोल के बाद अब महंगी शेख़-उल-नोश का सामना। अप्रैल में शेख़-उल-नोश की कीमतों में गुज़श्ता 4 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कीमतों में 2027 तक इजाफा होता रहेगा।